अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इस वक्त दो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं लोगों की जानिब से। एक तो भारतीय हिंदू अदाकारा का मुक़द्दस सरज़मीन पर कदम रखना, और दूसरा पेशावर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये भी एक एतराज़ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और उसके अलावा घंटी भी बजा दें। हम क्या कहेंगे? आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश, तेरी मेहरबानी। अच्छा, ये भी हम अपने नाजरीन से कह सकते हैं यूफोन वाले स्टाइल में। तुम ही तो हो। शुक्रिया। अच्छा, आप बताएं जरा, ये जो दो वीडियोस हैं इनमें एक है स्मृति ईरानी की वीडियो। स्मृति ईरानी, स्मृति, अच्छा स्मृति ईरानी, ओके, मैं स्मृति कह रहा था। जी, ओके, तो ये जो वो सास भी कभी बहू थी वाली खातून है, बिल्कुल ऐसी है। और क्योंकि ये एक मारूफ अदाकारा रह चुकी हैं अपने और दौर ये की। सियासतदान भी हैं, बीजेपी की हैं, वजीर हैं या रह चुकी हैं। काबीना के साथ ये गई सऊदी अरब, सही। और उसमें इनके साथ एक वज़ीर भी थे, वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारिजा व पार्लिमानी उमूर, मुरलीधरन साहब भी इनके हमरा थे। और वो गए ये जो मदीना मुनव्वरा गए। मदीना मुनव्वरा। और इनका ये क्यों गए? भारतीय वफ़द ने सऊदी हुक्काम से मुलाकात में हज 2024 से मुतल्लिक वीज़ा पॉलिसी और सहूलियात से मुतल्लिक तबादला ख़याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से एक मुआहिदा भी तय पाया। हम सऊदी अरब को कोटा वापस कर रहे हैं और इंडिया ले रहा है। हाँ, तो क्योंकि हमारे यहाँ जो हालात हैं, जिस तरह की महंगाई और रुपए का जो कबाड़ा हुआ है, उस कबाड़े के बाद जो है वो हम जाहिर है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी तबाह हो गई है, बढ़ गई है। ये जो स्मृति ईरानी का जो विजिट है, इस पर हज के मामलात, सरकारी मामलात ये तो एक तरफ, लेकिन सोशल मीडिया पर एतराज ये हो रहा है कि ये मदीना मुनव्वरा में जी हरमैन शरीफैन, तीन जो है वो हरमैन मुक़द्दस, क़िबला अव्वल, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, तो ये हरमैन शरीफैन की हुदूद में आम तौर पर ये कहा जाता है कि मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में जो गैर मुस्लिम हैं उनका दाखिला बैन है, ममनू है, हो ही नहीं। अच्छा, सकता। ये रियासत की तरफ से एक बैन है या फिर जो शरीयत या दीन भी? अब जो इसको देखने की कोशिश की गई, तो एक तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिसर्च और किया तो पता क्या चला कि जो मदीना मुनव्वरा है वहाँ के लिए बैन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और जो मक्का मुकर्रमा है वहाँ के लिए बैन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मक्का मुकर्रमा का मतलब है, बैन का मतलब है कि जो शहर मक्का है उसकी मुकम्मल हुदूद, जहाँ से मक्का की हुदूद शुरू हो गई तो वहाँ से बैन है, नॉन मुस्लिम्स अंदर नहीं आ सकते। जो मदीना मुनव्वरा है उसका मतलब यह है कि वहाँ मस्जिद नबवी स्क्वायर, अच्छा, एक मखसूस हुदूद है मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की, और उनको क्रॉस नहीं किया जा सकता, उनमें पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। जो ईरानी साहिबा ने लिखा हुआ है अपनी इन तस्वीर के साथ खुद, उसमें उन्होंने कहा है पेरिफेरी ऑफ प्रॉफिट्स मॉस्क। ये जो पेरिफेरी ऑफ प्रॉफिट्स मॉस्क है, अच्छा, इसका तो मतलब वाज़ेह तौर पर लिखती हैं कि दौरा सऊदी अरब के दौरान मदीने के मुक़द्दस मकामात को भी देखा। भारतीय अदाकारा स्मृति ईरानी ने लिखा कि मदीने के मुक़द्दस मकामात का दौरा तारीख़ी सफ़र था। मदीना इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक है, जिसमें मस्जिद नबवी, ओहद के पहाड़ और इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा है, जिनके अतराफ़ का दौरा किया। अतराफ़ का दौरा किया। स्मृति ईरानी ने सऊदी हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन मकामात के दौरे की अहमियत इब्तिदाई इस्लामी तारीख़ से जुड़ी हुई है, जो सकाफ़ती और रूहानी अक़दार को वाज़ेह करती है। इन्होंने इंग्लिश में भी जो लिखा, खुद पोस्ट लिखी, उसमें था पेरिफेरी ऑफ प्रॉफिट्स मॉस्क, यानी उसकी ये आउटर लिमिट तक गई, तो आउटर लिमिट्स तक गई, लेकिन इनको भी अंदाजा था। हाँ, आउटर लिमिट्स तक गई है, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे क्लियरली लिखा कि उनमें एंटर नहीं हुई। उनमें एंटर होना जो है वो पॉसिबल तो स्टेट गेस्ट के तौर पर गई थी ना। हाँ, लेकिन फिर भी बैन तो बैन है, और सऊदी हुक्काम को भी अंदाजा था, तो इनको उन हुदूद से बाहर रखा गया है, ये उन हुदूद में नहीं गई। अच्छा, लोगों का गम गुस्सा ये है, देखिए बैन क्यों है, जो मक्का मुकर्रमा है वो भी और मदीना मुनव्वरा भी इससे पहले इस्लाम दुश्मनों के हमले की जद में आ चुके हैं या जद पर रहे हैं। ठीक है।
गालिबन 550-557 हिजरी आज के आसपास का साल था। नूरुद्दीन जंगी अमीरुल मोमिनीन उन्होंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और साथ में उनको दो चेहरे जो मकरूह सूरतें थी वो भी नजर आए। तो वो परेशान हुए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान ही किया था तारीखी कुतुब में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो वो शादां हुए और वो दो चेहरे जब नजर आए तो परेशान हुए। दूसरी बार तीसरी बार यही ख्वाब देखा, उठे, दुआ की, नफल पढ़ी, अपने गालिबन उन्होंने एक मुशीर को बुलाया, उनसे बात की और फिर कहा गया कि नहीं, हमें फौरी तौर पर मदीना मुनव्वरा जाना चाहिए। मदीना मुनव्वरा पहुंचे, अमीरुल मोमिनीन पहुंच रहे थे। तो फिर ये हुआ कि मदीने के गवर्नर जो थे वो आ गए। मदीना मुनव्वरा में उस वक्त दो लोगों की मौजूदगी का बड़ा चर्चा था कि ये जो हैं ये बुजुर्ग शख्सियात हैं, इनकी इबादत, रियाजत, सखावत बड़ी मशहूर है, लोग इनसे बड़ा फैज़ उठाते हैं। ठीक, मदीना मुनव्वरा में फैज़ उठाते हैं। अच्छा, और जो वो थे वो अपने खैमे में मुसलसल खैमाजन रहते और वहाँ से निकलते तो वो इबादत के वक्त निकलते। ठीक है, लेकिन हर वक्त खैमे में रहते और लोगों को बहुत कुछ दे रहे थे। लोग बड़े खुश थे कि उन्हें उनसे काफ़ी कुछ मिल रहा है, तो लोग उनकी इबादत से बड़े दीनदार नजर आते थे, लोग उनकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। अब जब अमीरुल मोमिनीन पहुंच गए तो उन्होंने बताया, मदीना के गवर्नर ने कहा कि ठीक है, अगर आपको वो दो चेहरे तलाश करना है तो एक काम करते हैं, सबको बुला लेते हैं, आप खुद उनकी खिदमत में जो लोग आएंगे उनको कुछ तोहफों से नवाज देंगे आप। ठीक है, तो आप एक एक चेहरा देखते जाएंगे। लोग आते गए, अमीरुल मोमिनीन कुछ ना कुछ देते चले गए, लोग निकल गए, वो दो चेहरे नहीं आए। अमीरुल मोमिनीन बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने फिर पूछा कि दो चेहरे अभी भी नजर नहीं आए। तो कहा कि हाँ, दो लोग हैं जो इस वक्त नहीं आए हैं और हमने उन्हें बुलाया भी नहीं। तो बड़े नाराज हुए, क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा भाई वो इबादत में मसरूफ रहते हैं तो उनकी इबादत में खलल ना पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, फौरी तौर पर जब वो सामने आए तो वही दोनों चेहरे थे। अब ये बड़ी तारीख में जो भी इसको पढ़ता है वो बड़ा हैरान होता है। वही दोनों चेहरे थे और फिर उनसे जब पूछा गया कि बताओ कौन हो, तो वो फिर दरबार जो था उसकी हैबत थी और वो सामने खड़े हुए थे दोनों, तो उन्होंने मान लिया कि हम यहूदी हैं और हम मज़मूम मकसद के तहत आए थे कि मुसलमान जो हैं वो जिस्म अतहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी उससे एक निस्बत, इस शहर से निस्बत, रसूलुल्लाह से निस्बत, जिस्म अतहर से निस्बत, जिस्म अतहर निकाल लिया जाए, इस साजिश के तहत आए थे। तो वो बड़े बरहम हुए और जब उनके खैमे का जायज़ा लिया गया तो चटाई के नीचे से सुराख था, सुरंग थी और वो सुरंग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार तक जा पहुंची थी। उसको बहरहाल बंद किया गया, एक आहनी दीवार उसके चारों जानिब बनाई गई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो तमाम चीज़ें हुई हैं, मदीना मुनव्वरा पर, मक्का मुकर्रमा पर भी एक बार हमले की साजिश की खबर आई, तो इन्हीं बुनियादों पर हरमैन को महफूज रखने के लिए ये किया गया कि इससे आगे दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है ना। और भी वाक़यात हैं। तो जब ये फैसला किया गया था, अब जब ये वहाँ गई हैं तो ये उन हुदूद में नहीं गई हैं। ये मस्जिद नबवी स्क्वायर के पेरीफेरी, इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि उसकी आउटर जो बाउंड्री है उस तक गई हैं। ये सऊदी हुकूमत आपको लगता है कि ये पाबंदी कभी भी हटाएगी या नहीं? ये तो एक हाइपोथेटिकल सा एक मफरूजे पर मबनी सवाल है। सऊदी अरब में जो मुख्तलिफ पाबंदी चेंजेस आए हैं पिछले वजह से, बहुत ज़्यादा आए हैं ना। यानी सऊदी अरब मॉडर्न होता चला जा रहा है। सिनेमा खुल गया, ख़वातीन की ड्राइविंग खुल गई, बीचेस खुल गए, जो मगरबी शहरी हैं उनके लिए उनके मतलब के बीचेस खुल गए। अल उला की पहाड़ियाँ गालिबन जिनके बारे में बात होती है कि उनमें वो एक मैगजीन का फोटोशूट हुआ था, नीम बरहना सा फोटोशूट था, वो सब भी हो गया। तो बड़ी उस पर तशवीश है कि यहाँ के हुक्मरान, न्योम जो सिटी है, तो यहाँ के हुक्मरान बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। सऊदी अरब बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो मुमकिन है कि कुछ बदल जाए। इसलिए लोगों की तशवीश और बढ़ती है क्योंकि उन शहरों की एक बड़ी इम्पोर्टेंस है, सऊदी अरब की बड़ी इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए लोग तशवीश पर मुब्तला रहते हैं। हम जब ये तस्वीरें आई हैं तो लोग जाहिर है कि परेशान हुए हैं और होना बनता है। तो ये मामला है। अच्छा, उसके अलावा परेशानी का, लेकिन लोगों की परेशानी जो है, एक तो ये सरकारी था,
वहाँ के हुकूमती हुक्काम मौजूद थे, हज से मुताल्लिक था और हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। और वो खुद मुसलमानों की नुमाइंदगी करने और उनके हज कोटा के लिए आई थी। पाकिस्तान में भी एक एतराज़ उठाया जा रहा है कि जो पेशावर में एक मस्जिद के सहन में या मस्जिद के अहाते में देखा गया कि रक्स हो रहा है, ख्वाजा सरा रक्स कर रहे हैं, तो एक शादी की तकरीब है, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा देखिए, मतलब रक्स तो जाहिर है कि मस्जिद में नहीं हो सकता, और जिस तरह का गाना चला, जिस तरह का वाहियात रक्स हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये इस पे एक डिबेट भी है कि ये मस्जिद की अपनी हुदूद हैं या मस्जिद के सामने हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मस्जिद के सामने भी हो रहा है, मस्जिद का एक एहतराम है ना, तो मस्जिद का अपना एक एहतराम है, नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेशावर में वैसे जो ख्वाजा सरा हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुसीबत में रही हैं, बहुत उनके जान से मारने के वाक़यात हुए हैं, तो इसलिए इसको मैं बड़ा सेंसिटिव मौजू समझता हूँ इसको छेड़ते हुए। लेकिन जो वीडियो है, उस वीडियो के बारे में फिर वो देखा ना कि वो उस पर एक डिबेट है कि वो हुदूद हैं या नहीं हैं। हुदूद नहीं भी हैं तो जिस जगह हो रहा है वो खुद उनको भी, ख्वाजा सरा बड़े समझदार होते हैं और उनको खुद इसकी हसासियत का ज्यादा अंदाजा होगा जो उनके मामलात पेशावर में हैं, जिस तरह से उन पे हमले। अच्छा, इसमें ज्यादा कसूरवार आप किसको समझते हैं, ख्वाजा सराओं को या इस महफिल को जो मैनेज करने वाले हैं? बिल्कुल, जो मैनेज करने वाले हैं वो भी और ख्वाजा सरा भी दोनों ही जिम्मेदार हैं, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम ख्वाजा सराओं को की क्या बात करें यार, आपको वो याद है सिंगर जो है बिलाल जी, वो और सबा कमर, उनकी वीडियो अब मस्जिद वजीर खान, अब ये कहना कि ये मस्जिद वजीर खान का वो हिस्सा था या ये हिस्सा था या इधर थे या उधर थे, नहीं होना चाहिए था ना, मतलब गलत है सो गलत है। हमारे यहाँ अच्छा, मस्जिद जो है वो कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की हमने बात की थी अपनी वीडियो में। जी। मस्जिद कम्युनिटी सेंटर बेहतरीन बात है और उसका इस्तेमाल जो है वो मस्जिद इस्लाम जो है वो बैन चलता है ना, तो बेहतरीन जो है उसका इस्तेमाल है कि लोगों को जोड़ने के लिए हो। मगर होता क्या है कि हमारे शरीयत से मुतसादिम तो कोई काम ना हो, बिल्कुल ना हो। तो अब जो हमारे यहाँ मसाजिद में निकाह होते हैं जी, और उसके बाद हमने देखा है ख़ास तौर पर जो बादशाही मस्जिद है लाहौर में, तो वहाँ क्या होता है कि निकाह हो गया, उसके बाद ज़रा बाहर आ गए और उसके साथ वाले लॉन में भी, सहन में भी अपनी वीडियो वगैरह पहले बना ली, जब उसको जाके आप पोस्ट पे ले जाते हैं, मस्जिद से निकल गए, फिर बाद में उस पर गाना भी लगा हुआ है, स्लोमो भी किया हुआ है उसका, और उसको जो है वो जिस तरह से एंगल्स दिए हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख रहे हैं, हो सकता है किसी गाने की शूट हुई है नाउजुबिल्लाह, तो वो गलत है, गलत इस्तेमाल है। अब मस्जिद हुक्काम जो है वो इजाज़त दे देते हैं कि निकाह के लिए आइए और इस जगह खड़े होकर अपनी यादगार 1 से 2 तस्वीर फैमिली की बनवा लीजिए, जाइए। अब अगर उसके बाद लोग जो प्रमोशनल कर देते हैं ना, लोग उसके बाद उसका वो वेडिंग शूट वहां पे शुरू कर देंगे और दूल्हा दुल्हन का वो शूट जिसमें बाद में गाने शाने लगते हैं और वो चलना फिरना उनका और सब कुछ, और वो नीम रोमानवी सा मंजर, वो सब कुछ हो जाता है। रोमानवी होने में भी मियाँ बीवी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मतलब मस्जिद है भाई, इसका एहतराम है, इसका तकद्दुस है, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये गलतियाँ होती हैं और कसरत से होती हैं। अच्छा, पेशावर वाले वाक़े को आप क्या समझते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर जो भी जिम्मेदारान हैं वो ये अहद कर लें कि हम इस्लाह कर लेंगे, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे तो छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो हो और कम से कम इसकी पहले तफ्तीश हो, तहकीक हो, और फिर इसमें अगर कुछ खिलाफ कानून निकलता है तो फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।